अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। काफ़ी दिनों से मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं वीडियोस तो बना रही थी लेकिन मैं इतनी बिजी थी कि वॉइस ओवर कर ही नहीं पा रही थी। तो आज के व्लॉग में मैं आपसे अपनी फुल डे रूटीन शेयर करूंगी, अपनी सुपर बिजी रूटीन शेयर करूंगी, जिसका मोस्ट पार्ट जो होगा वो मॉर्निंग का होगा। कुछ दिनों से फातिमा बिल्कुल सुबह सुबह जाग रही होती है और उस टाइम घर में कोई भी नहीं उठा होता। मैं और फातिमा बिल्कुल अकेले होते हैं। पहले पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आता था क्योंकि मेरी नींद बहुत पक्की है और मुझे कोई उठा दे मुझे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अब मैंने इस चीज को नॉर्मलाइज कर लिया। मैंने कहा इस बात का कोई हल नहीं है, मुझे खुद ही अपनी रूटीन थोड़ी ठीक करनी पड़ेगी। तो फिर मैंने फातिमा के साथ सुबह सुबह उठना शुरू कर दिया। फातिमा को मैंने बिठा दिया था मिस रेचल देखने के लिए, वो उसकी फेवरेट है। पहले फातिमा ना कार्टून्स देखती थी, कोकोमेलन देखती थी, लेकिन अब मैंने उसकी वो हैबिट छुड़वा दी है। आप में से बहुत से लोग मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे कि माशाल्लाह फातिमा इतनी एक्टिव है और थोड़े बहुत वर्ड्स भी उसने सीख लिए हैं। तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं उसको मिस रेचल दिखाती हूँ और उसने उससे इतना कुछ लर्न किया है ना। लेकिन इसमें भी मेरी कोशिश होती है कि उसका स्क्रीन टाइम बहुत लिमिटेड हो। 30 मिनट्स में उसको देती हूँ सुबह टाइम, और सारे दिन में अगर वो बहुत ज्यादा तंग करे तो फिर मैं उसको 10 मिनट्स के लिए दोबारा लगा देती हूँ। उसका फायदा मुझे भी हो जाता है कि मुझे थोड़ा टाइम मिल जाता है। अब देखिए मैंने साथ के साथ सारे लोग सो रहे थे और किचन भी क्लीन कर लिया। इस टाइम पर मुझे जागे हुए आधा पौना घंटा हो चुका था। तो फिर मैंने सोचा फातिमा के साथ बैठकर थोड़ा सा जूस पीते हैं। और फातिमा को स्ट्रॉ से जूस पीना भी नहीं आता, लेकिन उसको शौक था कि बस मुझे स्ट्रॉ दे दे। सुबह सुबह उठ जाने का मुझे एक फायदा ये भी होता है कि फातिमा और मैं आपस में अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर लेते हैं। और मुझे फातिमा के साथ टाइम स्पेंड करना, उसके साथ बातें करना बहुत अच्छा लगता है। Can you say mama? Mama? Can you say mama? Can you say mama? आजकल माशाल्लाह फातिमा से हम जिस टोन में बात करते हैं वो उसी टोन में रिप्लाई करती है। उसके दादा अबू से उसने कफिंग सीखी है। उसके दादा अबू खांसी करते हैं तो वो भी उन्हीं की तरह उनको कॉपी करती है। इसी तरह अगर हम उसके सामने गुनगुनाते हैं ना तो वो उसी टोन में अपना गाना बनाती है। और इवन माशाल्लाह उसने जंपिंग भी सीख ली है मिस रेचल से। फातिमा बेटा फैन किधर है? वेरी गुड। फातिमा के साथ थोड़ी बातें करने के बाद, थोड़ा खेलने के बाद मैंने निकाले उसके कपड़े। उसे मैंने कॉट में बिठाया था लेकिन वो मिस रेचल से इतनी ऑब्सेस्ड है कि खड़ी हो गई। चले कपड़े चेंज कर ले, आपकी परमिशन है। आजे आजे, चले। नहीं आना? चले, लेट्स गो। आजो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कितनी अच्छी बात है ना कि मैं सुबह सुबह उठ जाती हूँ, लेकिन मैं सुबह उठने के बाद अपने हस्बैंड का वेट करती हूँ। जब वो उठते हैं तो फिर मैं दोबारा सो जाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड इतने सपोर्टिव है ना। मैं फातिमा को इजीली उनको पकड़ा कर फिर मैं कहती हूँ 1 घंटे बाद मुझे उठाना, फिर हम नाश्ता करेंगे। थोड़ा सा सोने के बाद फातिमा के बाबा ने मुझे उठा दिया और फिर मैंने आज हम दोनों के लिए बनाया ये वाला अंडा। इसका कोई खास नाम नहीं है, बस मैं इसको मिक्स करके बना लेती हूँ। इस तरह से मैं इसको फोल्ड कर देती हूँ, प्याज हल्का हल्का फ्राई करके नमक मिर्च डालती हूँ अंडे में, एंड दैट्स इट। आज हमारे घर मेरी सिस्टर इन लॉ भी आई हुई थी और मेरी खाला भी आई हुई थी। तो फिर मैंने नाश्ते के साथ सबके लिए ही चाय रख दी थी। और हमारे घर में ना चीनी कम और पत्ती बहुत तेज डालते हैं। अगर मैं कभी कम पत्ती डाल दूँ ना तो मेरी मदर इन लॉ कहती है अच्छी चाय नहीं बनी। आज मैंने ब्रेकफास्ट में बड़ा प्यारा सा हार्ट बनाया था जो कि मेरे हस्बैंड ने नोटिस ही नहीं किया। मुझे इतना दुख हुआ, लेकिन फातिमा ने मेरी एफर्ट्स को जरूर अप्रिशिएट किया। उसका सारा ध्यान मेरे ब्रेकफास्ट पर था। खाने में आज मैंने बनाए थे आलू वाले चावल और वो मैंने सिर्फ अपने लिए बनाए थे। मुझे इतना दुख हुआ, सबने अपनी अपनी मर्जी के खाने की चीजें बना ली। मैं चिकन बिल्कुल नहीं खाती और चलो मजबूरन मैं एक दिन चिकन खा लेती हूँ। 3 दिन से मैं लगातार चिकन खा रही थी और उसमें से भी 2 दिन मेरे हस्बैंड बेचारे ने मुझे रात को अंडे वाला बर्गर ला के दिया। तो मैंने सोचा आज मैंने उनको भी तंग नहीं करना। फातिमा के दूध का बहुत से लोग पूछ रहे थे क्या डालती हूँ, उसमें सिर्फ थोड़ा सा पानी डालती हूँ, दालचीनी गुड़ या चीनी डाल देती हूँ। चीनी डालूं तो उसी टाइम डाल देती हूँ, गुड़ डालूं तो दूध को बॉईल आने के बाद डालती हूँ। बाद में उसको कवर करके रख देती हूँ, ठंडा होने पर फातिमा को दे देती हूँ। फातिमा हाय हाय।
यहाँ पर मेरे फेवरेट आलू वाले चावल रेडी हो गए। आलू ज्यादा है और चावल कम है, मुझे इसी तरह के चावल पसंद है। शुक्र है इस टाइम पर फातिमा सो गई थी। मैंने बड़े मजे से टीवी के सामने सोफा पर बैठकर पानी का ग्लास रखा और बड़े मजे से अपने आलू वाले चावल एंजॉय किए। उसके बाद मैं आ गई ऊपर और फिर मैंने फातिमा के कपड़े धोने थे तो फिर मैंने वॉशिंग मशीन लगा ली। वॉशिंग मशीन का ना मेरा बड़ा इजी सीन होता है, एक लोड डालती हूँ डेली का वॉशिंग मशीन में और इजी होकर कपड़े धुलते रहते हैं। आज हमने फातिमा को डॉक्टर के पास लेके जाना था, उसके फेस पर और इवन बॉडी पर एलर्जी हुई थी। तो फातिमा सोई हुई थी, मैंने उसको बड़ी मुश्किलों से उठाया, हॉस्पिटल लेकर गई और मजे की बात है डॉक्टर ने कहा इसको कोई एलर्जी वलर्जी नहीं है, बिल्कुल ठीक है, इसको घर ले जाए, इसको शायद किसी चीज का इन्फेक्शन हुआ। तो फिर डॉक्टर ने 1-2 मेडिसिन दी, हमने वो खरीदी और साथ में डॉक्टर ने कहा था कि आपने इसको कवर करके रखना है। अच्छा, आज मेरे साथ ना इतना फनी सीन हुआ, फनी और अफसोस वाला सीन भी हुआ। जब मैं अपने हस्बैंड के साथ मेडिसिन लेने गई ना तो उसके बिल्कुल साथ एक मार्ट है, तो मैंने कहा वहां से मैंने चीज भी लेनी है, जैसे छोटी मोटी होती है ना, हर दफा मैं लेती हूँ। वहां पर जब मैं एंटर हुई मैंने फुल अपने आप को कवर किया हुआ था, मास्क लगाया हुआ था, इवन अबाया पहना हुआ था। अभी मैं मार्ट में एंटर ही हुई थी कि एक औरत आई, उससे मुझे ऊंची आवाज में अस्सलाम वालेकुम कहा। मुझे लगा कोई ऐसी रैंडम औरत होगी, मैंने हल्की आवाज में, क्योंकि मैंने मास्क भी लगाया हुआ था, तो मैंने हल्की आवाज में दिल में ही वालेकुम अस्सलाम कह के ना आगे चली गई मैं। और फिर मैं अपनी चीजें वीजें लेकर घर आ गई। घर आकर मैंने अपने टिकटॉक का अकाउंट खोला और उसमें इतने ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स उस औरत ने किए हुए थे और उसमें उसने लिखा था कि मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ, मैं आपको एक मार्ट में मिली, मैं आपके पास आई, आपने मुझे इग्नोर किया, आपने इतना एटीट्यूड है, आप बहुत बुरी हैं, आप तो कोई अच्छी ब्लॉगर ही नहीं है, मैं तो आपको अनफॉलो कर दूंगी। और उसने इवन कमेंट किया कि आपके हस्बैंड भी अशेम्ड होंगे आपका एटीट्यूड देखकर। अच्छा, पहले मुझे ना समझ नहीं आई क्योंकि मैंने तो अपने आप को कवर किया हुआ था। फिर मेरे जहन में आया कि मेरे साथ मेरे हस्बैंड और फातिमा थी, उसने शायद उससे मुझे पहचाना होगा। अब अक्सर पहले भी ऐसे होता है कि हम कहीं पर जाते हैं तो कोई ना कोई लड़की या कोई बच्चा आके कहता है कि हमने आपके साथ पिक्चर लेनी है या हम आपके व्लॉग्स देखते हैं, तो मैं उनसे प्रॉपरली बात भी करती हूँ। लेकिन अब उस दिन मैंने मास्क लगाया हुआ था और मुझे बिल्कुल ऐसे ही लगा कि कोई रैंडम इंसान अस्सलाम वालेकुम तो कह ही देता है ना, तो मैंने उसको रिप्लाई किया था, लेकिन मैंने ज्यादा रुक कर उससे बात नहीं की थी। फिर भी मैंने उसको कमेंट्स में सॉरी भी कह दिया और उसने बाद में अपने सारे कमेंट्स डिलीट कर दिए। खैर, ये मेरी आज की थोड़ी सी फनी स्टोरी थी, थोड़ी फनी भी, और मुझे अफसोस भी हुआ इस बात का कि लोग इस बात को नहीं समझते। जब हम कहीं बाहर जाते हैं हमें तो नहीं पता ना कि आप कौन हो, आप हमारे फैन हो, या मुझे इतना आइडिया भी नहीं था कि लोग मुझे इतना पहचानते हैं। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। यूट्यूब पर तो भी मेरे थोड़े से सब्सक्राइबर्स हैं, आप लोगों ने ही बढ़ाने हैं। इस वीडियो को जरूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा। कल मिलते हैं एक और व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।